नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो धनु राशि वालों, अभी तक मैंने आपका वीडियो टैरोट कार्ड के माध्यम से बनाया जनवरी महीने का, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि अगला आने वाला साल जो है 2026 वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो टोटल जानकारियाँ लेकर आई हूँ मैं ग्रह गोचर व्यवस्था के अनुसार कि कैसे कैसे परिवर्तन होंगे ग्रह और क्या क्या हो रहा है आपके जीवन में। तो 2026 का बड़ा विशेष वीडियो है धनु राशि को लेकर, क्योंकि धनु राशि के जीवन में बहुत समय बाद एक बड़ा बदलाव आ रहा है इस बार में। और ज्योतिषियों की तरह झूठ नहीं बोलूँगी, सच में कुछ ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं, सूर्य अच्छे हैं, तो आपको और अधिक फायदा मिलने वाला। अगर ये ग्रह कुछ कमज़ोर हैं तो थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। लेकिन धनु राशि वालों, मैं आज जो ये वीडियो बनाऊंगी वो कैरियर के बारे में यहाँ पर मैं बात करूँगी। जो आने वाला है समय 2026 आपका, जनवरी महीना कैसा रहेगा, फरवरी, टोटल मतलब एक एक महीने कैसे जाएंगे 15-15 दिन लेकर। उसके अलावा ग्रह गोचर की टोटल व्यवस्था मिलकर आपका साल कैसा बनाने वाली है कैरियर को लेकर। और साथ ही साथ अंत में मैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मैं टैरो में एक वीडियो जनवरी में जैसा मैंने बताया बना चुकी हूँ। तो मैं लव रिलेशनशिप को सबसे अंत में रखने वाली हूँ, और इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि धनु राशि की स्थिति कुछ ऐसी ही चल रही है जहाँ पर मुझे लगता है कि पहले उनको अपनी इंडिपेंडेंट, अपने कैरियर और अपने आप पर सेल्फ लव में आना चाहिए, अपने आप के बारे में सोचना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है क्योंकि मैं भी धनु राशि हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताएं कि क्या मैं सच में बोल रही हूँ, जो वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरी सोच सही है क्या। तो सबसे पहले यहाँ कैरियर और काम अपनी बातें कर दें, उसके बाद हम जाते हैं प्यार मोहब्बत के बारे में। उसके वीडियो तो हर महीने आप देखते ही रहते हैं मेरे। तो पहले आपके कैरियर के बारे में बताऊँगी, उसके बाद लास्ट में आपके लव के बारे में। तो देखिए धनु राशि वालों, सबसे पहली बात, धनु राशि वालों, आप पर ढैया तो चल ही रही है। तो उसमें स्थिति ऐसी होगी कि जनवरी के महीने की शुरुआत से लेकर भी आपके अंदर बहुत असमंजस दिखाई देगा। कॉन्फिडेंस की कमी को लेकर थोड़ी स्थिति अंदरूनी तौर पर थोड़ी सी डामाडोल रह सकती है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे या कोई आप गाड़ी लेना चाहते थे, कोई और प्लानिंग कर रहे थे, कुछ आपने सोच रखा था, तो उसमें थोड़ा सा समय इस जनवरी महीने में लग सकता है। मतलब वो काम जो होने वाला होगा वो अभी से थोड़ा आगे डिले हो जाएगा। लेकिन आपको लगेगा कि मैं सारी यहाँ पर बुरी बातें ही आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं और ज्योतिषियों की तरह अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें आपको सुनाकर आपका दिल खुश करने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो सबसे पहले जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगी। उसके बाद जाऊँगी आपकी अच्छी बातों पर। तो आपकी जॉब या चाहे आपका बिजनेस, उसमें भी थोड़ी थोड़ी रुकावटें आती हुई शुरुआती दिनों में दिखाई दे रही हैं। तो बार बार आपके जीवन में, आपके काम में रुकावटें आती रहेंगी, आपके सुखों में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, रुकावटें आती रहेंगी। तो जनवरी महीने में, जैसा कि मैंने टैरो में भी देखा था आपके वीडियो में, वही ग्रह गोचर व्यवस्था भी कह रही है, कुंडली भी कह रही है कि कुछ समस्याएं हैं कैरियर को लेकर, फाइनेंस को लेकर। अड़चनें थोड़ी शुरुआती दिनों में बनी रहेंगी, ऐसा नहीं कि पूरे साल बनी रहेंगी, आगे जाकर बेहतर समय है। तो हाँ, अगर किसी का कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो वहाँ पर आपको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जानते हैं क्या होने वाला है? अगर आप इतना जुटकर समस्याओं से निपटेंगे, समस्याओं का सामना करेंगे, तो शायद आपको जीत अवश्य मिलेगी, लेकिन थोड़ा आने वाले समय में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि शुरुआती दिनों में आप थोड़ा जूझ जाएंगे होते होते। ठीक है, संघर्ष करते करते क्या होता है ना, कभी कभी धनुराशि वालों, मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, पिछले समय में आप लोगों ने इतना अधिक संघर्ष किया है, इतना रिश्तों में आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, उसकी वजह से क्या होने वाला है कि आप इतना जूझे हुए रहेंगे कि आपका स्वभाव थोड़ा सा प्रैक्टिकल और ज़िद्दी हो जाएगा। थोड़ा स्वार्थ भी आ सकता है आपके अंदर कि नहीं, अभी अपने बारे में सोचना है, सेल्फ लव में रहना है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहेंगे।
क्योंकि वक्त आने पर आपके बारे में किसी ने नहीं सोचा, ये साल आपको जाते जाते ये बात दिखा कर जाने वाला है। तो अब आप वही करेंगे जो आपके अपने लिए होगा, क्योंकि आपका लोगों ने दिल दुखाया होगा, आपको समझा नहीं होगा। आप इसीलिए अब इस स्थिति में होंगे कि आप लोगों को नहीं समझना चाहते। लेकिन ये मैं राय देना चाहती हूँ कि इस तरह का नेचर आप ना बनाएं, थोड़ा सा नरमी स्वभाव के साथ बनाकर चलें, क्योंकि इस कारण से भी कभी कभी आप ज़िद्द में आ जाएं और किसी से मतलब ना रखना चाहें तो आप नुकसान उठा लेंगे। राहु आपका तृतीय स्थान में है, तो ये आपके मन को और तेज करते हैं, आपके पराक्रम को और तेज करते हैं। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो भाइयों या मित्रों का भी होता है। ठीक है, आपके आसपास कामकाज करने वालों का भी हो सकता है। तो वहाँ पर भी कुछ थोड़ी खटपट, कुछ समस्याओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ ही जो लोग शादीशुदा हैं उनको भी बहुत संभाल कर चलने की ज़रूरत है। जनवरी महीने में पति पत्नी के बीच में किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद पैदा हो सकता है। बात इतनी आगे बढ़ सकती है कि संभाली ना जा सके, इसलिए पहले से आपको समझा रही हूँ कि बात को संभाल कर चलने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर धनु राशि वालों, पूरा जीवन ही संभाल कर चलने की आवश्यकता मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी कि इतना बुरा समय है। 2026 बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि धनु राशि के लिए बहुत उत्तम समय है। हाँ, कुछ मामलों में है, लेकिन अगर एक व्यक्ति जिसका हृदय ही व्यथित हो गया है, वो और सब बातों के लिए थोड़ा सा आप कमज़ोर महसूस करेंगे। इसीलिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा डामाडोल सा दिखाई दे रहा है शुरुआती दिनों में। अगर पार्टनर के साथ कोई भेदभाव हो जाता है तो आप थोड़ा नरम रहकर निभाने की ही कोशिश कीजिए, नहीं तो स्थिति ज़्यादा बिगड़ सकती है। गुरु आपकी कुंडली में जो अभी देखिए सप्तम भाव में है, तो एक अच्छे भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कुछ शुभ भाव आ सकते हैं, यानी कि किसी किसी की सगाई, शादी का मामला भी फिक्स हो सकता है। बिजनेस में नई शुरुआत हो सकती है। गुरु आपके कैरियर में भी सपोर्ट करेंगे, तो कोई नया काम शुरू हो सकता है, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और पति पत्नी में थोड़ा बहुत झगड़ा हो भी रहा है तो गुरु से बात को संभालेंगे। राहु अगर झगड़ा करवा भी रहे हैं तो गुरुदेव आपके संबंधों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जब गुरु का प्रभाव आप पर होता है तो आपकी राशि भी गुरु की है, तो आप अधिक धार्मिक, स्पिरिचुअल हो जाएंगे। धार्मिक का मतलब सिर्फ पूजा पाठ से नहीं है, आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं, यानी कि डिवाइन के भरोसे पर अपने आप को रखते हैं या उनसे जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करने लगते हैं। अगर आप किसी शिक्षा की फील्ड में हैं, कोई ज्ञान देने की फील्ड में हैं, या जैसा कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ या टैरोट रीडिंग बताती हूँ, टैरो की क्लास देती हूँ या सिखाती हूँ, या किसी चीज़ का अगर आप पढ़ते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं या लोगों की मदद करने का काम करते हैं, तो उसमें गुरु आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। गुरु ऐसे कामों को पसंद करते हैं। 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में पारिवारिक जीवन में कोई मतभेद, लड़ाई झगड़ा या कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। शुरुआती दिनों में जनवरी में आप प्रॉपर्टी और गाड़ी लेना चाहते हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मार्च या अप्रैल में ऐसी स्थिति बन सकती है दोबारा से, जब आप प्रॉपर्टी लेने की तरफ जा सकेंगे। 14 अप्रैल से 14 मई तक के बीच में जो पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, स्टूडेंट हैं या एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी बड़ी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा परिणाम देने का समय ये हो सकता है। जैसे कि शुरुआती दिनों में थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे साल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे शुभता बढ़ती जाएगी। गुरुदेव आपकी स्थिति को ठीक करते जाएंगे, क्योंकि गुरु जहाँ पर भी बैठते हैं 1 साल तक रहते हैं, राहु जहाँ पर भी बैठते हैं 1.5 साल तक रहते हैं। तो 14 से लेकर 15 जून तक, 14 मई से लेकर 15 जून तक का जो समय है, ये आपके लिए पहले से अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर कोई मामला कहीं फंसा हुआ था तो वहाँ पर आपकी जीत हो सकती है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था तो वहाँ पर भी ये मामला आपके पक्ष में आ सकता है। कोई कर्ज वगैरह का मामला था, उसमें भी आपको राहत मिल सकती है। लंबे समय से अगर कोई रोग या शारीरिक परेशानियां आपको परेशान कर रही थीं, तो वहाँ पर भी इस समय में राहत मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का जो समय है, इस बीच में अगर पर्सनल मामलों में कुछ मतभेद आपको दिखाई दे रहे हों, तो आपको अपने पति के साथ या पत्नी के साथ बहुत सामान्य बर्ताव करते हुए, सारे मामलों को संयमित करते हुए थोड़ा बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक का जो समय है, वो आपकी सेहत में उतार चढ़ाव ला सकता है, यानी कि ये समय इतना बेहतर नहीं है। तो सबसे पहले अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिए। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी करके चलिए। इस समय में आप नुकसान ना उठाएं। अगर आप इस समय में कोई काम करना चाहते हैं, कोई यात्रा करना चाहते हैं, कोई नया कोई शुरुआत करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि ये समय इतना बेहतर नहीं है। आपकी हेल्थ शायद इस बात के लिए तैयार नहीं होगी कि आप ट्रैवलिंग करें, आप बहुत मेहनत करें। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो धनु राशि हूं और 26 जुलाई को मेरा जन्मदिन पड़ता है और इसमें वही समय इतना उत्तम नहीं दिखाई दे रहा है। तो कोई बात नहीं, चलेंगे ग्रह गोचर व्यवस्था के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त से 15 सितंबर का जो समय है, ये फिर से आपके लिए शुभ समय लेकर आएगा। जितनी भी रुकावटें थी, परेशानियां थी, बाधाएं थी, आपकी सेहत में जो थोड़ा उसमें राहत मिलेगी, कामों में जो रुकावटें थी उसमें राहत मिलेगी। इसके साथ साथ रुके हुए जो काम थे उसमें भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। और ये जो महीने भर का समय होगा, इसमें आप पॉजिटिव महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे और कुछ भी नया काम शुरू कर सकते हैं आप इस समय में। लेकिन जो मैंने जुलाई अगस्त का समय बताया उसमें मत कीजिए। अगर आपने प्लान किया होगा, आप सोच ही रहे थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपका नया काम इस समय में शुरू हो ही जाएगा। 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो समय है, जैसे पिछली एक महीने गए, वैसे ये 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो समय है, आपके लिए सही और बेहतर वक्त दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई भी काम है तो आपके बनने शुरू हो जाएंगे। पहले से अधिक आप तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का जो समय है, ये थोड़ा आपके लिए फिर से संघर्ष लेकर आएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत रगड़ने के बाद, संघर्ष करने के बाद सफलता मिली है। तो इस समय में आप संघर्ष के लिए तैयार रहिए। जितनी मेहनत करेंगे वैसी सफलता आपको मिलेगी। कोई भी काम कभी कभी बहुत अधिक प्रयास करने पर मिल पाता है, हो पाता है, लेकिन इस समय में आपको कोई भी काम करने के लिए अधिक प्रयास और मेहनत, कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। 17 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक का जो समय है, ये समय फिर से एक चुनौती लेकर आ रहा है। इस समय में आप किसी के साथ पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें, किसी भी काम में इन्वेस्ट ना करें, अपने पैसे को संभाल कर चलें। और फिर से 16 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक का जो समय है, वो फिर से एक शुभ समय लेकर आएगा आपके लिए। यहाँ पर अपने काम के लिए ये एक अच्छा समय है, पॉजिटिव रहेंगे आप। हर मामले में नया काम शुरू कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस समय करने में कोई भी रिस्क नहीं दिखाई दे रहा है, आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं कुछ और विशेष बातें धनु राशि वालों आपको बताना चाहूँगी। देखिए, 2 जून तक आपकी राशि के स्वामी गुरु सप्तम भाव में रहेंगे और दृष्टि डालेंगे आपके लाभ भाव पर, केंद्रीय यानी केंद्र पर दृष्टि डालेंगे, प्रथम भाव पर, और पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव पर। इसका प्रभाव ये हो सकता है कि 2 जून से पहले आपके जीवन में अचानक से कोई प्रमोशन मिल सकता है। आप जिस जगह काम कर रहे थे वहाँ से अचानक आप परिवर्तन करके कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, या अपने काम में कोई नयापन ला सकते हैं, नए तरीके से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आपके अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा, आप अपने काम करने के तरीके को बदल सकेंगे और उससे आप लाभ उठा पाएंगे। आपके अंदर अचानक से इस साल में मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और क्रिएटिविटी बढ़ती दिखाई दे रही है। अपने काम के प्रति आप गंभीरता लेकर आएंगे और जो गुरु ग्रह हैं वो आपका इस समय भाग्योदय करेंगे। आपको कोई अच्छा बड़ा अचीवमेंट भी मिल सकता है, क्योंकि देखिए, जो सप्तम भाव होता है व्यवसाय का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है, वहाँ पर गुरु स्वयं विराजमान हैं। तो पहले जो जीवन में समस्याएं रही हैं उनको ठीक करने में, व्यवसाय में बढ़ोतरी करने में, आपकी क्रिएटिविटी में बढ़ोतरी करने में गुरु आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 11वां भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि लाभ का भाव। तो कुछ ना कुछ लाभ इन दिनों में आपको ज़रूर मिलने वाला है। आप लंबे समय से कोई सपना देख रहे थे,
कुछ पूरा करना चाहते थे, वो होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ये 2 जून से पहले हो सकता है। शनि जो है 25 जुलाई को वक्री हो जाएंगे आपके चौथे भाव में। इस कारण से आप कुछ ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आपका अपने काम को लेकर, कोई मीटिंग को लेकर, कोई इवेंट को लेकर या कोई ट्रेनिंग वगैरह को लेकर कोई ट्रैवलिंग, दूर का ट्रैवल आपका हो सकता है। संभावना है कि आप अपने जॉब की प्लेस चेंज कर सकते हैं, आप अपना रहने का स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, या कोई ना कोई नया ऑनलाइन से कनेक्टेड अपना कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन के काम में आपकी वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पर दिखाई ही दे रहा है, ट्रैवलिंग में भी आपका फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये समय ऐसा होगा जब आप सीखते भी जा रहे होंगे और प्रोग्रेस भी करते जा रहे होंगे। मतलब नई नई चीज़ें सीखने के प्रति आपके अंदर एक जिज्ञासु प्रवृत्ति आएगी, जिज्ञासा बढ़ेगी आपकी। अब राहु आपके तीसरे भाव में है और राहु पूरे 1.5 साल तक इस स्थान पर रहेंगे। ये राहु आपको जानते क्या करने वाले हैं? चतुर, चालाक, प्रैक्टिकल और तेज बनाने वाले हैं, आपकी बुद्धि बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि वैसे भी आप पीछे इतना सब कुछ सह चुके हैं कि आपका दिमाग अब तेज चलना शुरू हो ही जाएगा। अब आप किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाले हैं। अब आप अपनी बातों से काम करेंगे, अपनी बातों से काम बनाएंगे, आप अपने दिमाग से काम बनाएंगे। राहु आपकी बुद्धि को तेज करेंगे, क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे। और राहु जब पराक्रम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति के अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है अपने काम के प्रति। वो भागने लगता है, नए नए तरीके ढूंढने लगता है, इन्वेंशन करने लगता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, काम के तरीके में परिवर्तन करता है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है और मुझे क्या बदलाव लाना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे अभी से लगने लगा है कि मैं जो ये काम कर रही हूँ उसमें मैं अभी से परिवर्तन करना शुरू कर चुकी हूँ। क्योंकि देखिए, मैं भी धनु राशि हूँ और ये बदलाव मैं देख पा रही हूँ अपने अंदर। अगर आप में से भी कोई लोग हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन कोई काम करें, ठीक है, या इस तरह की जुड़ी कोई बात है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये साल है वो आपको इस स्थिति में लाएगा जहाँ आप अपने अंदर की बहुत सारी बातों को सुधार करेंगे। जब मैं टैरो कार्ड निकालती हूँ तो उसमें एक कार्ड होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, हर्मिट कार्ड। तो उसका मतलब होता है बहुत लोगों को रास्ता दिखा दिया, रोशनी दिखा दी, लोगों की मदद कर दी। अब करना है तो अपने लिए करना है। आप अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, अपने को लाइट कैसे दिखा सकते हैं, अपने को आगे जाने का रास्ता कैसे बना सकते हैं, तो पूरा दिमाग चलाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो इस साल में आप बहुत कुछ नया नया सिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए बहुत अच्छा प्रयास करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब आप जो पिछले सालों में गलतियां कर चुके हैं वो बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहेंगे। आप अपना पूरा मन जो है उसको सेट कर चुके हैं, अपनी सोच में परिवर्तन लाया है आपने। कहते हैं रीसेट करना किसी चीज़ को, तो आप अपने माइंड को रीसेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये साल पूरा सूर्य का है और सूर्य विराजमान है आपकी कुंडली के भाग्य भाव में। तो आपके भाग्य भाव के स्वामी जो सूर्य हैं वो आपके अंदर एक सूर्य का तेज लेकर आने वाले हैं, प्रकाश लाने वाले हैं। पहले जो धनु राशि वाले हताश, निराश, उदास, परेशान से दिखाई दे रहे थे, उनके अंदर एक नई ऊर्जा आती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि थोड़ी बहुत गड़बड़ के बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। साल धीरे धीरे आपके अंदर बहुत कुछ नया भरता हुआ, आगे बढ़ाता हुआ जाएगा। तो 2026 को अगर हम टोटलिंग करते हैं तो 1 नंबर आता है, ठीक है, 26, ठीक है, और टोटल आप महीना, साल और सबको टोटल करते हैं तो 1 आता है। 1 का मतलब होता है सूर्य, तो 1 नंबर होता है सूर्य का। तो धनु राशि वालों, आपके यहाँ पर गुरु सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सूर्य का सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, राहु का सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। पहले की अपेक्षा मैं कहूँगी कि 2026 आपको फिर भी और पिछले कई सालों की अपेक्षा अगर हम कंपेयर करते हैं तो बेहतर समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो अपने काम में रहेंगे उसको प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों की तारीफ मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। राहु आपके पराक्रम भाव में है, तो अगर आप किसी ऑनलाइन के काम में हैं तो उसमें आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग ऑनलाइन काम में नहीं हैं, धनु राशि में हैं, तो हो सकता है कि वो नया काम अचानक शुरू कर दें
या नहीं किया है तो आप सोच समझ कर कुछ ना कुछ मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद शुरू कर दें। मैं देखिए धनु राशि की हूँ, तो बताना चाहूँगी मेरी भतीजी भी धनु राशि की है, और मैंने उसको पहले ही कहा कि तुम मुझसे टैरो सीखो, तुम्हारा चैनल है, ठीक है, और उस पर काम करो। तो कुछ लोग मेरी भतीजी के चैनल से मुझे दिखाई दिया कि अभय ज्ञान प्रोडक्शन से वहाँ पर जुड़े हुए भी हैं, जिसका नाम है अभय ज्ञान स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप उससे जुड़ जाइए। मेरी भतीजी का नया चैनल है, वो भी धनु राशि की है, तो आप लोगों का सहयोग वहाँ भी चाहिए। खुद आगे बढ़िए, धनु राशि वालों को आगे बढ़ाते हुए चलिए। मेरी भतीजी का चैनल अभय ज्ञान स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो धनु राशि वालों को ऑनलाइन वर्क करना ही चाहिए, जैसा मैं कर रही हूँ। तो मैं तो कर ही रही हूँ, मैंने अपने भतीजी को भी शुरुआत करा दिया, और आपको भी यही मैं समझाना चाहूँगी कि ऑनलाइन कोई भी वर्क करें। यूट्यूब हो, इंस्टा है, फेसबुक है, तो ऑनलाइन आप कोई बिक्री का काम कर रहे हैं, सेल्स का वर्क है, कुछ भी आप ऑनलाइन ऐसा काम करें तो आपके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस साल में पब्लिक से जुड़ा हुआ काम, राहु पब्लिक को अट्रैक्ट करके आपकी तरफ लेकर आएंगे। गुरु आपके 8वें भाव में आएंगे 2 जून को। गुरु आपके 10वें भाव, दूसरे भाव को देखेंगे, 9वां भाव यानी आपकी कुंडली का 4था भाव, उस पर दृष्टि डालेंगे। तो 2 जून से नवंबर का जो महीना है, वहाँ पर आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप गाड़ी भी ले सकते हैं, आपको कोई बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। अभी अच्छा समय आ गया है, ऐसा अचीवमेंट कर सकते हैं जिससे कि आपका सम्मान बढ़ेगा। आपके परिवार के बीच में, आपके मित्रों के बीच में कुछ अच्छा और बड़ा करके दिखाने वाले हैं आप, जिससे लोगों को आप पर प्राउड हो सकता है। देखिए कुंडली का 4था भाव आपकी माता का स्थान होता है यहाँ पर, यानी कि आपका आपने जहाँ जन्म लिया होगा, यानी कि कोई ऐसा काम करेंगे कि वहाँ तक चर्चा का विषय बनेंगे आप, आपका सम्मान बढ़ेगा वहाँ पर। तो बृहस्पति उच्च के होकर 4थे भाव को देख रहे हैं। 4था भाव जमीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी घोड़ा, पैतृक संपत्ति के स्थान का होता है। तो पुरानी प्रॉपर्टी अगर थी, उससे आपको कोई फ़ायदा मिल सकता है। और अगर आप लंबे समय से फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, 2 तरह की चीज़ें, एक वैसा अचीवमेंट, और लंबे समय से अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, आप बच्चा करना चाहते थे, तो ये समय सबसे अच्छा है। ये भी अचीवमेंट है आपके लिए जीवन में। तो ये एक शुभ समय आया है जिसमें आप संतान के लिए कोशिश कर सकते हैं, संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो आपके परिवार में आपका सम्मान और अधिक बढ़ सकता है। 2 जून से लेकर नवंबर दिसंबर तक के समय में ये एक बहुत बढ़िया समय है जिसमें आप प्रयास कर सकते हैं। आपको शुभ संकेत मिलेंगे, शुभ समाचार भी मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अभी से आपके लिए। तो जैसा मैंने ऊपर बताया कि कॉन्फिडेंस कभी कभी डामाडोल होगा, तो ऐसे में कहना चाहूँगी कि जो लोग स्टडी कर रहे हैं, आ गए मैं स्टूडेंट पर, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके मस्तिष्क में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रह सकता है। ऐसा नहीं है कि बुरा समय है, लेकिन अगर आप कोई फॉर्म भरने जा रहे हैं, कोई तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप अपने आप से थोड़ा सा मन में भ्रम पैदा कर लेंगे और पीछे हट जाएंगे। करेंगे लेकिन डर डर कर करेंगे, 4 लोगों से पूछताछ करेंगे, राय लेना चाहेंगे, आप कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे। तो 15-16 अप्रैल से लेकर 14-15 सितंबर तक फॉर्म भरने के लिए, कोई जॉब या एग्ज़ाम देने के लिए बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त में आप कोई फॉर्म ना भरें, एग्ज़ाम ना दें, ये समय आपके लिए बेहतर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 10वें भाव के स्वामी आपकी कुंडली में बुध हैं, और शनि की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, तो जिम्मेदारियां बढ़ाएंगे। शनिदेव की 7.5 तो चल ही रही है, तो आपके कैरियर में मेहनत भी बढ़ेगी, आप मेहनत भी करेंगे, क्योंकि देखिए संघर्ष तो शनिदेव करवाएंगे ही, क्योंकि 7.5 नहीं, सॉरी गलती से निकल गया, ढैया चल रही है, क्योंकि ढैया जो 2026 में भी अभी चलती ही रहेगी आप पर, उसकी वजह से कुछ ना कुछ संघर्ष आता रहेगा। इतनी ढैया 7.5 चली है कि मैं धनु राशि होके वही दिमाग में चढ़ गया है मेरे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। ढैया का समय चल रहा है, लेकिन शनिदेव संघर्ष करवाते हैं, उसके बाद ही देते हैं। तो जून से पहले शनिदेव की जो ढैया है आपके सुख में थोड़ी थोड़ी कमियां लेकर आ सकती है, लेकिन आप मन से बहुत अच्छा प्रसन्न महसूस नहीं कर पाएंगे। तो आपको पॉजिटिव बने रहना है, आगे जो बेहतर हो रहा है उसके लिए। लेकिन जून के बाद बृहस्पति आपके 4थे भाव को देखने लग जाएंगे, तब स्थिति में बदलाव आ जाएगा। तो आप
इतना काम काज, बहुत सारी चीज़ों में इतने व्यस्त हो जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे। राहु आपका दिमाग तेज कर देगा और तेज चलाएगा, आपको प्रैक्टिकल बनाएगा। तो कुल मिलाकर आप इस साल में भरपूर मेहनत करने वाले हैं, अचीवमेंट भी करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि इस साल में जो आप संघर्ष करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह इस कारण से होगा कि गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शुभता लेकर आ रहे हैं आपके जीवन में, सूर्य आपके अंदर पराक्रम लेकर आ रहे हैं, और राहु पराक्रम भाव में बैठकर आपके दिमाग को और बुद्धि बढ़ा रहे हैं, तेज कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये तीनों ग्रह आपके कैरियर को और अच्छा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो धनु राशि वालों, अब हम आते हैं सेहत पर। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो धनु राशि वालों, ये साल थोड़ा सा नाजुक, उतार चढ़ाव भरा हुआ ही दिखाई दे रहा है। खाने पीने के मामले में सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई एलर्जी वगैरह अगर आपको हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने आप कोई दवा ना खा लें, डॉक्टर को दिखाएं, समय समय पर टेस्ट करवाते रहें, ठीक है। क्योंकि इस पूरे साल में आपके जिम्मेदारियां अधिक बढ़ सकती हैं, ठीक है। फिजिकल मेहनत, मेंटल मेहनत अधिक हो सकती है। तो इसके लिए आपको मैं कहूँगी कि डॉक्टर के पास तो जाइए, लेकिन उसके अलावा आपको कोई ना कोई मेडिटेशन, अपनी हीलिंग, कुछ वर्कआउट, ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगर आपको इस बारे में जानना है कैसे क्या करें, तो मुझे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, टैरोट कार्ड दिखाना चाहते हैं, अपनी स्थिति देखना चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक इकट्ठा मैंने धनु राशि की बताई है, सबकी कुंडली में अलग अलग ग्रह होंगे, सबकी स्थितियां भी अलग होंगी। तो अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए धनु राशि वालों, अगर कुल मिलाकर देखें तो साल की शुरुआत है, उसमें कुछ पहले से बेहतर स्थितियां दिखाई दे रही हैं। अगर रिश्ते में बहुत गड़बड़ियां आ रही थी तो जनवरी में थोड़ी दिक्कतें हैं, आ गए हम रिलेशन और लव लाइफ पर। इसके बाद धीरे धीरे आपके पर्सनल जीवन में, अगर आप शादीशुदा हैं या कोई लव लाइफ है, उसमें थोड़ा बहुत बैलेंसिंग होगी, पहले से बेहतर ही होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे मैंने ऊपर कुछ महीने बताए हैं जहाँ पर आपके पति पत्नी को आपस में सामंजस्य बनाकर चलने की आवश्यकता होगी, उस पर विशेष ध्यान देकर चलें। इस पूरे वर्ष में आपके रिश्ते में गहराई और जुड़ाव देखने को मिल सकता है। आपका जो स्वभाव है, स्वतंत्रता प्रेमी है, फ्रीडम चाहते हैं, आप खुलकर बोलते हैं, इसी कारण आप रिश्तों में थोड़ा सा गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। थोड़ा मधुर होकर चलें। रिश्ते में कुछ नयापन लाने की, रोमांस लाने की कोशिश करें। घूमने फिरने, साथ जाने की, पार्टनर के साथ बैठकर रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करें। और अगर आपके जीवन में कोई पार्टनर अभी तक नहीं आया है तो कोई नया प्रेम आने की संभावना है, ठीक है। नया संबंध आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सिंगल लोगों की शादी, एंगेजमेंट फिक्स होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर कोई समस्या इस वर्ष में आ रही थी तो आपको उस रिश्ते के बारे में उस पर्सन के साथ बैठकर खुलकर बातचीत करने की, उसको सुलझाने की आवश्यकता रहेगी, ना कि लड़ाई झगड़ा करके रिश्ते को बिगाड़ने की। इस साल में नसीहत मेरी यही है कि पेशेंस, धैर्य बनाए रखें, छोटे छोटे प्रयास करें जिससे आप रिश्ते में थोड़ा नयापन आ सके। फरवरी और मार्च के महीने में थोड़ा स्थितियां जटिल दिखाई दे रही हैं मुझे। रिश्ते के मामले में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा, तो उन मुद्दों को लेकर आप ना बैठ जाएं। जो मुद्दे उठेंगे उनको पकड़ कर ना बैठें। अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए उपाय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ चना और गुड़ की दाल हनुमान जी को चढ़ाएं। ओम हनुमते नमः का अगर आप जाप करते रहेंगे तो आपके रिश्ते में सुधार होने की संभावनाएं रहेंगी। तो जो पॉइंट यहाँ पर मैंने बताए हैं, ऊपर बताए हैं, आपको अगर करने होंगे, अगर आप कोई मेडिटेशन वगैरह करना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया ही है। तो पूरे वर्ष में जो सब रहा है उसमें मैं आपको उपाय भी बताना चाहूँगी। तो देखिए, सबसे पहले ये सूर्य का वर्ष है, तो आपको हो सके तो सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। लाल रंग की रोली डालिए जल में, लाल पुष्प अर्पित कीजिए सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान को का मंत्र उच्चारण आप कहीं से देख लें, अगर आपको नहीं पता है आप अवश्य करें। नहीं तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम दिवाकराय नमः, ओम दिनाधिपतये नमः, ओम रश्मिपतये नमः।
तो ऐसे आप सूर्य भगवान के जो नाम हैं उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप गायत्री मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ठीक है। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमो हरिसर्पापग्नम प्रणतो अश्म दिवाकरम। ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम दिनाधिपतये नमः और ओम रश्मिपतये नमः। ऐसे सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करिए आप, तो आपके सूर्य और पराक्रमी होंगे। रविवार के दिन गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। अपने गुरु को और मजबूत बनाने के लिए माथे पर केसर का तिलक लगाइए। नहाने के पानी में थोड़ा सा हल्दी मिलाइए। जिनका आप चाहते हैं कि जीवन में शुभता आए, शादी ब्याह नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप अपने नहाने के पानी में हल्दी मिला सकते हैं, थोड़ी सी मिलाइए। अपने से बड़े जो गुरुजन हैं, सम्मानित जन हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनको कभी अपशब्द मत बोलिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो चाहे टीवी में चला लीजिए, साउंड में चला लीजिए, उसको सुनिए ज़रूर। और इस साल में कोई भी जिम्मेदारी आपकी इस साल में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी बनाए रखें, सकारात्मक बने रहें। हो सके तो भगवान दत्तात्रेय की भी पूजा करें। इन्हें भी धनु राशि के इष्ट देव के रूप में जाना जाता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु कमज़ोर हैं तो आप गुरुवार को पीला भोजन करें, उपवास भी रख सकते हैं। पीला वस्त्र पहनकर विष्णु भगवान के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ये इतने सारे उपाय मैंने आपको बताए हैं। और जैसा कि मैं ब्रेसलेट वगैरह भी देती हूँ, वो भी उपाय रहते हैं। तो आप अगर धन की समस्याएं आपके साथ आ रही हैं तो आप पायराइट धारण कर सकते हैं, जो मैंने भी पहना हुआ है। अपने काम काज को आगे बढ़ाने के लिए, कोई कर्ज वगैरह हो गया है या कहीं पर आप कुछ चाहते हैं कि पैसा जुटाएं, कोई काम करें, तो आप पायराइट स्टोन धारण कर सकते हैं। इसकी अंगूठियाँ भी आती हैं, इसके ब्रेसलेट भी आते हैं। रिश्तों में समस्याएँ आ रही हैं तो आप हेल्थ के लिए और उसके लिए, रिश्तों के लिए टाइगर आई और रोज़ कॉर्ड्स पहन सकते हैं। बुध का उपचार करना, ग्रीन एवेंचर्स पहन सकते हैं। गुरु के लिए आप सिट्रिन पहन सकते हैं। तो मेरे पास हर तरह के स्टोन है, मैं अपने स्टेटस पर डालती भी रहती हूँ। अगर आपको देखते रहना है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर जो मैंने दिया है वो नोट कर लें और मेरा स्टेटस आप चेक करते रहें। और अगर किसी को कोई भूत प्रेत की समस्या है, निगेटिविटी महसूस होती है, आप सो नहीं पाते हैं, बुरे सपने आते हैं, आप महसूस करते हैं आपके आसपास कुछ है, कुछ दिक्कतें हैं, तो एक हनुमान कवच भी मैं बनाकर देती हूँ, जिसमें हर बार हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है और उसके बाद एक गांठ बांधी जाती है। तो ऐसे ही अभिमंत्रित करके 51 या 21 गांठें बांधकर इतनी बार मंत्र पढ़कर उस धागे को जागृत किया जाता है। तो अगर आपको उसकी आवश्यकता है, आप उसको ऑर्डर करना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझसे मंगा सकते हैं। ठीक है। तो स्टोन्स की अंगूठियाँ, ब्रेसलेट, गले का, कान का, वो सारी चीज़ें मिलती हैं, आप धारण कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये सब यहाँ पर है। कोई मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अवश्य मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए। विभा सिंह नाम है मेरा। अभय ज्ञान चैनल प्रोडक्शन, 9323135511। चलिए, नंबर आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, कैसी जानकारी मिली धनु राशि के बारे में, नीचे ज़रूर लिखिए। 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। ये टैरोट रीडिंग के द्वारा नहीं था। टैरोट रीडिंग के द्वारा तो मैं हर महीने का, अभी साल भर में बनाती रहूँगी। मैं जनवरी का वीडियो डाल चुकी हूँ, तो जो लोगों ने नहीं देखा है वो जनवरी का वीडियो जाकर देख लीजिए। ठीक है, उससे भी आपको गाइडेंस मिलेगी एनर्जी वाइज। यहाँ पर मैंने ग्रह गोचर व्यवस्था के अनुसार ये वीडियो बनाया है और बहुत कायदे से समझाने की आपको कोशिश की है, उपाय भी बताए हैं। इस तरह से अगर आप चलेंगे तो ये साल आपका बहुत बेहतर होगा। और आपके लिए मैं कहना चाहूँगी, आज ही मैं वीडियो डाल रही हूँ, कल पहला दिन है साल का, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर धनु राशि वालों। बहुत 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 सारा छोटे लोगों को आशीर्वाद, बड़ों से मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगी। और जो मेरे बराबर के हैं उनके लिए बहुत सारा प्यार। और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मेरी जो भतीजी का चैनल है अभय ज्ञान स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जाते जाते मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।